विधानसभा 2022 का चुनाव नजदीक है। 2-3 महीने रह गया है, लेकिन अभी से कुछ गांवों में भी हलचल बढ़ गई है और देखने को तमाम तरह से चट्टी चौराहों पे चर्चा हो रही है कि आखिर इस बार किसकी सरकार बनेगी। तो जानते हैं यहाँ के कुछ लोग हैं। ये बताइए, जिस तरह से सरकार कह रही है कि 5 साल काफी हमने विकास किया, तो क्या लगता है विधानसभा 2022 का चुनाव है, इसमें कैसे लोगों को चुनना चाहेगी जनता? इसमें कैसे लोगों को चुनना चाहिए जो हमारे काम करने लायक युक्त हो, हर गरीब और सबको जानना चाहता हो, उसको ही न चुना जाएगा। तो क्या लगता है योगी जी ने काम वाम अच्छा किया? योगी जी ने तो हमारे अनुसार कोई भी काम नहीं किए। हमारा आइए एक और यहाँ युवा है, इनसे भी जान लेते हैं। भैया अपना परिचय। नीतीश कुमार है। क्या विधानसभा 2022 का चुनाव है और इस बार युवाओं के ऊपर काफी कुछ टिका है और विकास जैसे अखिलेश यादव हो गए या इसमें योगी जी हो गए, तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने की और क्या आप लोग सोच रहे हैं? इसमें तो जो योगी सरकार थी और मोदी जी की जो सरकार है, इसमें कुछ विकास नहीं हुआ है। अब देखिए सामने इतना इतना गड्ढा चल रहा है और गांव का भी विकास नहीं हम लोग को हुआ है। तो गड्ढे के लिए तो कह रहे हैं गड्ढा मुक्त हो गया। कहाँ हुआ अभी? तो देखिए यही गड्ढा, इधर भी गड्ढा, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। कुछ हुआ तो 5 साल में विकास हुए हैं, इनकी भी बातें कुछ बताएंगे। सबसे पहले भैया आपका परिचय। देवानंद जायसवाल, चकरा घर है। अच्छा भैया, ये बताइए योगी सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं और फिर विधानसभा 2022 का चुनाव भी आने वाला है, ठीक है। तो इसमें तमाम चट्टी चौराहों पे चर्चा भी हो रही है। योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश जी ने बहुत अच्छा काम किया। क्या लगता है आपको? हमें मोदी जी का काम बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो विकास है, जो हम अपने गांव में सोचता हूँ कि हमारे गांव में बढ़िया शिक्षा प्राप्त हो, अच्छी व्यवस्था मिले, वो नहीं मिल पाती है। मैं यही कहना चाहता हूँ। तो सरकार तो कह रही है कि हम बहुत अच्छी खासी शिक्षा के लिए भी व्यवस्था किए हैं और जो गांव में विकास भी जगह जगह हो रहे हैं। तो जोगी ने कहा कि पूरे गांव में जो रास्ते हैं सब पटवा दूंगा, लेकिन आज तक भी पटे नहीं। हाँ, देख लीजिए, आपकी विकास देख लीजिए कितना उनकी बनी है। मैं यही कहना चाहता हूँ। तो हमें लगता है कि विधानसभा 2022 का चुनाव आने वाला है, उसमें किसकी सरकार बनने वाली है? मैं तो सोचता हूँ कि मायावती की सरकार बने। मेरे यही सिद्धांत है। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, इस बार अखिलेश की। नहीं, मेरी सिद्धांत है ये कि बहन जी की सरकार बने। ये बताइए कि काम किसका सबसे अच्छा लगा? सबसे मुझे अच्छा लगा मायावती की सरकार। मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं बनिया हूँ लेकिन कहना चाहता हूँ इसलिए कि मोदी की सरकार मुझे अच्छी नहीं लगी। मुझे जो भी अच्छी लगी, मुझे बहन मायावती जी की अच्छी लगी। तो उनमें क्या ऐसे काम थे अच्छे जो लगे हैं, जरा सा आप बता दीजिए। मुझे ये अच्छे लगे कि जो विकास हुआ और जो गांव में जो स्कूलें बने, प्राइमरी स्कूल, विद्यालय, उसमें उन्हें एक प्रण किया कि जो विद्यालय में मैं चली जाऊंगी, चाहे मैं पैदल भी चली जाऊंगी, मैं ये नहीं बताऊंगी मैं इस जिले में जा रही हूँ, लेकिन किसी जिले में जाऊंगा तो उस जिले का नाम नहीं बताऊंगी। वो किसी जिले में जाती थी, उस चीज को करती थी। तो यानी आपके समझ से सबसे अच्छे काम जो की हैं वो मायावती ने किए। हाँ, लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि जो योगी बाबा ने काम किया है, भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया है, जितने भी भूमाफिया थे वो खत्म हो गए, जो लोग बेरोजगार थे वो रोजगार सबको मिल गया। क्या लगता है इसे कहाँ थे? मुझे मेरे दिन से अभी भी देख रहा हूँ किसी को रोजगार नहीं मिला, सब लोग भटक रहे हैं। आज पढ़े लिखे लड़के लोग रोड पे टहल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उनके, किसी को रोजगार नहीं मिला। जब से कोरोना लगा तब से, जब कोरोना के पहले भी। तो कोरोना काल में योगी बाबा कह रहे हैं कि हम गरीबों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। तो मुफ्त राशन अगर पेट भरने से फायदा क्या है कि मेरा कुछ ना बने, खाली पेट भरने से हर चीज मिल जाएगा। दवा के लिए वो कह रहे हैं कि ये जो आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं, आखिर उससे कितना गरीबों को फायदा हो रहा है? अरे तो ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए अगर मैं अपना पेट भरूं तो पेट से भरने से तो मेरी जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी, और तो उसके ऊपर कुछ है हमारे भविष्य में कि नहीं है। ये बताइए, जो बेरोजगारी के मुद्दे पर अगर बात करें तो ये सरकार पास हुई या फेल? फेल हुई है। फेल हुई है। किस तरह से बताएं? अरे देखिए गांव के गड्ढे नाले एकदम उसी तरह दिख रहे हैं साफ आपको। पानी जहाँ तहाँ पानी बह रहा है। और युवाओं की बात करें तो जिस तरह से रोजगार के लिए, तो कितना युवाओं को रोजगार मिला है? अरे युवाओं को रोजगार मिला ही नहीं है, तो अब कितना बताए रोजगार मिला है। किस चीज की तैयारी करते हैं? डिप्लोमा की और आर्मी की दोनों तैयारी करता हूँ मैं तो। दौड़ते हैं जी। तो कितने दिन से भर्ती आई है? और अरे 3 साल से भर्ती आई नहीं, 2019 में भर्ती आई थी और तब से भर्ती नहीं आई है। इससे कितना युवाओं को नुकसान हुआ? अरे नुकसान तो बहुत हुआ, जिनकी उम्र
चली गई है, जिसका एनसीसी उनका एनसीसी खत्म हो गया है, अब कोई क्या करेगा, बेरोजगार ही ना है। तो क्या जो उम्र चली गई है, जैसे अगर 2 दिन भी एक्सपायर हो जाता है तो फॉर्म में नहीं अप्लाई कर पाता है, उससे कितना बड़ा नुकसान? उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब वो आदमी क्या करेगा, बताइए आप, वो क्या करेगा, बेरोजगारी ना है। तो सरकार तो कह रही है कि युवाओं के लिए खूब रोजगार दिए। अरे कहाँ रोजगार दिख रहा है आपको, रोजगार कहीं बताइए आप ये। तो चलिए अब यहाँ एक चाचा जी हैं और इनसे जानते हैं कि जिस तरह से इस गांव में विकास हुआ है, और ये महुआर गांव है, आपको बताना चाहते हैं कि ये महुआर गांव है और इस गांव में किस तरह का विकास हुआ है। यहाँ ये चाचा जी हैं और बताएंगे कि इस गांव में आखिर कितना विकास हुआ है। चाचा सबसे पहले अपना नाम बता दो। हमार जीवित ना हो चाचा, अच्छा ये कौन गांव हुए? महुआर बस्ती तो एक गांव में कुल विकास की अगर बात करी जाए तो एक गांव में कितना कुल विकास होता है? ये गांव में कुछ ना विकास है, जितना हो गांव में बा। अच्छा एक गांव में बोल विकास बेटी है। का बियाह होई, शादी बियाह होई, चाहे लड़का का चाहे लड़की का, चाहे माने यहाँ कोनो सुविधा ना ये गांव में। पंचायत कुछ ना है। नारी खरंजा एगो नारी बन गई बा, खुलता बा, खरंजा लग गई बा, चलत बा, ऊपर पटिया पड़ गई, गिर गई, गोड़ टूट गई है। तो ये कुल बात बा। तो एक गांव में ये बताओ कि आवास वास का स्थिति गरीबन के आवास जेके मिलल बा, बनौले बा, में बहुत जे माने कमजोर बा, नइखे जुट पावत, तो नइखे बन पावत। ऐसा लोगन के आवास काहे ना मिले जे प्लास्टिक व्लास्टिक डाल के ये समय रहत है अपनी घर पे, वैसा लोगन के काहे ना मिल पावत है? अब ओके हम का बताई, अब बीच में का करत हलो ना करत हलो, अब उन लोग के चाहिए ना, प्रधान के चाहिए ना। तो सरकार तो कहत है कि हम सब गरीबन के आवास देत हई और जीवन कुछ सबके आवास वास एकदम बन गई, तो ये बात सही है? नहीं, सबका तो ना बनल बा, ना गरीब लोग के खास तौर पे बात होला, गरीबे का बात करत है, नइखे केहू का बनल। हाँ तो मैं देखली है काफी लोग अमीरो जेकर वहू का आवास में आ गई। हाँ, तो का एपे कोनो जांच उच ना होले कि के अमीर है के गरीब आ है? जांच तो रोज आवेला लोग करे, पता ना का जांच करके ले जाला लोग। अब कल ही आयल रहे लोग। हाँ लेकिन गरीबन लोग के हैसन जे डले उले रहे प्लास्टिक को करना है आवेला का सोची में ना। और गरीबन लोग के तो हम देखी ना कि मोबाइल लेके आई लोग, खींची लोग, देखी लोग कि है पलानी बा, करकट बा, तो खींच के ले जाए लोग। तो भैया जब हम पढ़ल लिखल नहीं तो ओकर विषय में हम का बताए, पता ना जाके का करे ला लोग। तो ये बताओ 5 साल सरकार चलल है, चाहे इससे कितना नुकसान और फायदा भइल तुम लोग के? हमन के कौन फायदा बा, अमीर आदमी के ना फायदा बा, चमार के चाहे भर के चाहे नोनिया के कौन चीज फायदा बा? उहे छिटा गई बाटे कि हाई मिलत हवे उठू राशन कार्ड है, तो हाई 2000 आवत है महीना में, तो ऐसे झाँट उखड़े के बा का होई? इससे कुछ ना होके वाला। और न तो परेशान बानी, हेयर से आवत तो हेयर चल जाता। वो कैसे? मने अब जात बानी उतारत बानी, आ ले जाते जब बाजारी में ले जाए तो खर्चे न होई, महंगाई बा। महंगाई ढेर लगत है का इसमें? ला तू बाजारी में ना रहेला का भैया? ना ये तो महंगाई ढेर लगत है का? अब 200 रुपया की 100 ना 100 ना 90-100 रुपया लीटर डीजल हो गई। नहीं 100 रुपया बाटे, 100 रुपया से कम बा। हाँ हाँ 100 रुपया से कम में हो चाहे बेसी हो, ओतने पेट्रोलो लगभग सुनते कि हाँ तब